भजन संहिता उसके 107 अध्याय उसके 20 वचन में वहां पे लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और उन्हें खड्डे में से पड़े हुए से निकालता है। सो यहां पे लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और खड्डे से मतलब तबाही से बचाता है। इस वचन में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन तबाही से बचाता है। यहां पे एक वर्ड आया है वचन। सब बोलो बोलो वचन। वचन क्या होता है? व्हाट इज अ वर्ड? वर्ड होता है जो मुंह से निकलता है। बोलो क्या निकलता है? मुंह से। अभी मैं क्या निकाल रहा हूं? बोलो मैं मुंह से क्या निकाल रहा हूं? वचन। सो परमेश्वर अपना वचन भेजता है, मतलब अपने वचन को मुंह से निकालता है और तबाही से बचाता है। अगर आप ग्रीक भाषा में वचन को देखोगे तो एक वर्ड आया है जिसको हम कहते हैं लोगोस। लोगोस का मतलब होता है डिवाइन वर्ड, एक अलौकिक, दुनियावी नहीं, अलौकिक शब्द वचन। अगर आप ग्रीक भाषा में एक शब्द देखोगे जिसे हम कहते हैं रेमा वर्ड। रेमा का मतलब होता है परमेश्वर का इलाही वचन, परमेश्वर का स्वर्गीय वर्ड। और इब्रानी भाषा में एक वर्ड आया है दवार, DAVAR, दवार, जिसका मतलब है परमेश्वर का वचन। नॉट द ह्यूमन, नॉट द मैन, बट गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन। मान लो आप बैठे हो और परमेश्वर आपसे बात करे और बोले, बेटी सुनीता, ये क्या परमेश्वर का वचन है? बोलो क्या है? ये वचन है। और अगर बोले बेटे गुरजीत, परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है, तो क्या दे रहा है? वचन दे रहा है। तो इसी तरह से जो कुछ भी बाइबल में आप पढ़ रहे हो, ये परमेश्वर की ओर से लिखा गया। और उसने बोला, हे मूसा, इस्राएलियों को बोल दे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। और मूसा क्या कर रहा था? लिख रहा था। ये क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर क्या कहता है? हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरे पास आओ, अपने पापों से मन फिराओ और मैं तुम्हें अपने राज्य में लेकर जाऊंगा। ये क्या है? परमेश्वर का वचन है। आप इमेजिन करके देखो, आप थोड़ी सी कल्पना करके देखो कि परमेश्वर ने जब पौलुस से बात की होगी तो उसने क्या वचन बोला होगा? हे साउलुस, तू मुझे क्यों सताता है? सो मेरे प्रियो, ये जितने भी वर्ड हैं, क्यों लोगों की जिंदगियां बदलती है? क्यों लोग नशे छोड़ देते हैं? क्यों लोग पाप से मुड़ जाते हैं? क्यों लोग अपनी लाइफ परमेश्वर को दे देते हैं? पिछले दिनों में मैं एक बिजनेसमैन के पास बैठा था और उसने मुझे एक बात कही। बोला, यार तुम क्या लोगों को देते हो कि लोग बदल जाते हैं? मैं कम से कम उससे 2-3 बार मिला हूं और जब भी मैं जाता हूं वो बड़ी रिस्पेक्ट करता है और मुझे कहता है मेरे लिए प्रेयर करो। और जब मैं प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर की सामर्थ वहां पे काम करती। और वो मुझे हमेशा कहते, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बदल रहा हूं, मैं चेंज हो रहा हूं। और वो मुझे कहते, ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो इतने बड़े कठोर लोग भी जो हैं वो भी तुम बदल देते हो? मैं उनको बोलता हूं, ये परमेश्वर का वचन है। सो परमेश्वर वचन से बात करता है और वो कहता है, वह अपना वचन भेजकर उनको क्या करता है? चंगा करता है। बीमारी से चंगा करता है, नशे से चंगा करता है, डिप्रेशन से चंगा करता है, हर प्रकार की समस्याओं से चंगा करता है। यशाया उसके 53 अध्याय में लिखा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मतलब परमेश्वर के वचन से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमारे लिए अद्भुत छुटकारा है, चंगाई है। और वचन कहता है, वह अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा करता है। वचन में चंगाई है। अगर कोई वचन बोला जाता है तो आप आमीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है कि इस वचन में चंगाई है। आप आमीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है इस वचन में मेरा छुटकारा है, इस वचन में मेरी आशीष है, ये वचन मेरी जिंदगी को बदल सकता है। अब आप इंसान के वचनों पर नहीं, पर आप परमेश्वर के वचनों पर आमीन बोलते हैं, क्योंकि ये वचन आपकी लाइफ में काम करता है। इस वचन ने बड़े बड़े डॉक्टरों को बदल दिया, जजों को बदल दिया, एडवोकेट्स को बदल दिया,
बड़े हाकिमों को बदल दिया। इस वचन ने बड़े बड़े प्रिंसेस को बदल दिया। इस वचन ने बड़े बड़े एम्पायर्स को, साम्राज्यों को बदल दिया, कट्टरवादियों को बदल दिया, आतंकवादियों को बदल दिया। इस वचन ने बड़े 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 इलाही शख्सियत लोगों को बदल दिया, क्योंकि यह वचन जो ग्रहण करता है यह खाली नहीं जाता, जीवन को बदल के रख देता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कुवैत का प्रिंस, एक मुस्लिम व्यक्ति जिसको हम अल अब्दुल्ला कहते हैं, अल सुबा अब्दुल्ला कहते हैं, अगर आप उसकी गवाही को सुनोगे, वो एक मुस्लिम है। सऊदी अरेबिया में, कुवैत में आप देखो कितनी कट्टरवादी हैं। वहां पे आप मुस्लिम रिलीजन के अलावा किसी दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसने कहा कि आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, आई गिव माई लाइफ टू जीसस क्राइस्ट। उसने कहा मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है। बहुत सारी अखबारों में, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर उसकी ये बहुत गवाही जो है फेमस हुई। उसकी गवाही के द्वारा बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई। क्यों? क्योंकि उसने कहा आई फाउंड जीसस क्राइस्ट इन द होली वर्ड। मैंने यीशु मसीह को पवित्र वचन में पाया है, ढूंढा है। सो परमेश्वर का वचन चंगा करने वाला है। बोलो आमीन। वो कहता है वह अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा करता है और तबाही से बचाता है, डिस्ट्रक्शन से बचाता है। अगर आप पवित्र बाइबल के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, पहले चैप्टर में आप परमेश्वर को बाद में, लेकिन परमेश्वर के वचन को पहले देखते हैं। वहां पे लिखा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। दूसरे दिन परमेश्वर ने जमीन को पानी से अलग किया। तीसरे दिन परमेश्वर ने सब्जियां उगाई, पेड़ उगाए। आप देखें इस दिन में चांद, तारे, परमेश्वर ने हर एक चीज की रचना की। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, वारों वार 6 दिनों में परमेश्वर ने इंसान को भी बना दिया, हर चीज की रचना की। और रचना की किस चीज से? बोलो, वचन से। प्रभु ने कहा हो जाए तो हो गया। उसने कहा रोशनी बन जाए तो बन गई। उसने कहा जमीन पानी से अलग हो जाए तो हो गई। आप देखो परमेश्वर के वचन में कितनी सामर्थ्य है। उसने बोला और हो गया। सो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। बोलो हालेलुया। पहले दिन उसने उजियाला बनाया, दूसरे दिन उसने जमीन को पानी से अलग किया और घास और बीज वाले पेड़, फल और सब्जियां उगाई। चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज और चांद और तारों को रचा और ज्योतियां बनाई, ताकि जो वर्ष हैं, महीने हैं, दिन हैं, वो बन सकें। फिर परमेश्वर ने सूरज को दिन पर राज्य करने के लिए बनाया और चांद को रात पर राज्य करने के लिए बनाया। पांचवें दिन परमेश्वर ने जल के प्राणी, पक्षियों को और हर एक समंदर की जीव जंतुओं को बनाया। और 6वें दिन परमेश्वर ने प्राणियों को बनाया, मनुष्य को बनाया, रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, घिसरने वाले जंतुओं को बनाया। और 6 दिन परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि भी की। और बाइबल कहती 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया। 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। परमेश्वर थका नहीं था। उसने कहां पे विश्राम किया? जिस इंसान को वो बना चुका था उसके अंदर आ गया और उसके अंदर आकर आराम किया, विश्राम किया। विश्राम का मतलब उसके अंदर आया। सो वह अपना वचन भेजकर उनको चंगा करता है और तबाही से बचाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज प्रभाव करता है। परमेश्वर का वचन छुटकारा देता है। परमेश्वर का वचन जिंदगियों को बदलता है। अगर आप अपने दिल को खोलें, अगर आप अपने मन को परमेश्वर के लिए जगह दें, अगर आप परमेश्वर के वचन पर आमीन कहें, अगर आप अपनी बुराइयों से मुड़कर प्रभु के सामने झुकें और अपने पापों का अंगीकार करें, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है वह अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा करता है और तबाही से बचाता है। अपने हृदय को खोलकर जब आप प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं तो यह वचन आपकी जिंदगी को बदलता है। आज लोग साइंटिस्ट के वचनों पर बड़ा विश्वास करते हैं, डॉक्टरों के वचनों पर बड़ा विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर कम विश्वास करते हैं। लेकिन मोर देन साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स, यू हैव टू बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो चंगा करने वाला वचन है, जो आशीष देने वाला वचन है। जिस परमेश्वर के वचन से आसमान बन गया, जमीन बन गई, जिस परमेश्वर के वचन से घास, सब्जियां, फल,
पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए। जिस परमेश्वर के वचन से हर एक जगह ने अपना स्थान लेना शुरू कर दिया, जिस परमेश्वर के वचन से रेंगने वाले जीव जंतु बन गए, क्या उस परमेश्वर का वचन आपको चंगा नहीं करेगा? क्या उस परमेश्वर का वचन आपके जीवन को नहीं बदलेगा? क्या उस परमेश्वर का वचन आपके हालातों को नहीं बदलेगा? क्या उस परमेश्वर का वचन आपको गरीबी से नहीं निकाल सकता, कर्ज से नहीं निकाल सकता, बीमारी से नहीं निकाल सकता? आज परमेश्वर कह रहा है उसके वचन पर आमीन बोलो, उसके वचन पर विश्वास करो और छुटकारे के लिए आमीन बोलो, चंगाई के लिए आमीन बोलो, क्योंकि जो वचन इतना कुछ कर सकता है वो वचन आपकी हालातों को भी चेंज कर सकता है। आमीन ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है। यशाया उसके 40 अध्याय उसके 8 वचन में कहता है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर प्रभु का वचन सदा अटल रहता है। वो कहता है फूल मुरझा जाते हैं, घास सूख जाती है, परंतु हमारे प्रभु का वचन हमेशा अटल रहता है। आप जिस घास को आज देख रहे हैं, ये घास आने वाले दिनों में नहीं रहेगी, ये सूख जाएगी। जो फूल आपने पिछले साल देखे थे वो पिछले साल ही उगे थे, हरे हुए थे, लाल हुए थे, खिलखिलाए थे और झड़ गए थे, सूख गए थे। लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन आज भी वही का वही है, खड़े का खड़ा है और जिंदा का जिंदा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यशाया कहता है घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन हमारे प्रभु का वचन सदा अटल रहता है। प्रभु का वचन जो आपको बोला गया है कि आप आने वाले दिनों में सर्व ब्लेस होंगे, तो यह प्रभु का वचन है, आप होंगे। प्रभु ने कहा है आप फलवंत होंगे, आप ऊंचे होंगे, आप श्रापित नहीं रहेंगे। यह प्रभु का वचन है, कभी टलता नहीं, यह पूरा होगा। आज अगर आप बीमारी के साथ, परेशानी के साथ, आप किसी समस्या के साथ परमेश्वर के घर में बैठे हुए हैं, तो परमेश्वर जानता है और वो आज आपको वचन भेज रहा है कि आप लोग ये समस्या को दोबारा वापस नहीं देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं, आपके पास अच्छे पार्टनर की ब्लेसिंग नहीं, घर की ब्लेसिंग नहीं, बिजनेस की ब्लेसिंग नहीं, अगर आपके जीवन में उतराव चढ़ाव बहुत ज्यादा है, आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, टूट चुके हैं, पैसे की किल्लत आ रही है, आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया है, शेल्फिश लोग आपके जीवन में आए हैं, आपको जगह जगह पर ठोकने लगी है, आज परमेश्वर का वचन आप पर है कि आप विश्वास करें, क्योंकि आज का दिन, कल का दिन, अगला दिन, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद आप वहां होंगे जहां आपने सोचा भी नहीं। यह परमेश्वर का वचन है। आमीन जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के वचन पर बहुत विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर के वचन पर सबसे ज्यादा बिलीव करता हूं। मैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, दुनियावी लोगों से ज्यादा परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सब चले जाएंगे, सब भूल जाएंगे, वक्त आने पर सब छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा और सदा सदा मेरे साथ बना रहेगा और यह वचन मेरी मुश्किलों से मुझे छुड़ा। आज परमेश्वर सेम ग्रेस, सेम ब्लेसिंग आपके जीवन में ला रहा है। हाथ उठाओ और आमीन बोलो। आप हर प्रतिज्ञा को पूरा होता हुआ देखने वाले हैं। ताली बजाओ और धन्यवाद करो। वो कहता है घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन सदा अटल रहता है। इस वचन को कोई बदल नहीं सकता। बोलो हालेलुया। आज कई लोग इस बात का दावा करते हैं, कई स्कॉलर्स, कई डॉक्ट्रिन्स, कई पढ़े लिखे लोग, कई साइंटिस्ट लोग इस बात का दावा करते हैं कि बाइबल बदल चुकी है, बाइबल पहले जैसी नहीं रही है। जो बाइबल ग्रीक भाषा में, इब्रानी भाषा में पहली बाइबल थी वो अब नहीं है, ये वचन बदल चुका है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये वचन बदला नहीं, पर वचन सामर्थी है, ये बदला नहीं, ये आज भी बदल देता है, ये जिंदगियों को बदल देता है। आज से 30 साल पहले इसने मेरे परिवार की लाइफ को बदला। आज से 15 साल पहले इसने मेरे जीवन को बदला। आज मैं भी नशे वाले लोगों की लाइन में हो सकता था, आज मैं भी गलत काम करने वाले लोगों की लाइन में हो सकता था, आज मैं भी गालियां निकालने वाले और सड़कों, गलियों और पुलिस स्टेशनों और बुरे बुरे कामों में हो सकता था, आज मैं भी सोशल मीडिया के ऊपर गंदी रीलें बनाने वाला हो सकता था, आज मैं भी गालियां निकालने वाला और गंदे गलत काम करने वाला हो सकता था।
लेकिन इस वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया, इस वचन ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। और आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जो आज इस वचन पर विश्वास करेगा, आप नहीं, आपका घराना भी चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में। आपका परिवार, आपके बच्चे भी चेंज होंगे यीशु मसीह के नाम में। श्राप आपके ऊपर कितने दिन तक हावी रहेगा? 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल तक श्राप आपके ऊपर हावी रह सकता है। बाइबल कहती, परमेश्वर कहता है, मेरा धर्मी जन 7 बार गिरकर भी खड़ा हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे ऊपर 10 दिन तक क्लेश रहेगा और उसके बाद तुम फिर उठकर खड़े हो जाओगे। परमेश्वर तुम्हें खड़ा करेगा। मसीह लोग डरते नहीं, बोलो हालेलुया। हम मौत से नहीं डरते, बोलो हालेलुया। हम शैतान से नहीं डरते, बोलो हालेलुया। क्योंकि हम विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, वो केवल शरीर को नहीं, वो आत्मा को मारने की भी सामर्थ्य रखता है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसने हमारे शरीर और आत्मा को अपने कंट्रोल में कर लिया है, बोलो हालेलुया। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु प्रभु का वचन सदा अटल रहता है। प्रभु का वचन कहता है, मेरी प्रजा आशीषित होगी। प्रभु का वचन कहता है, मेरे लोग ब्लेस होंगे। अगर आप परेशान हैं, आज आपके लिए गुड न्यूज आएगी, मैं आपको बोल रहा हूं। अगर आज आप दुखी आए हैं, तो परमेश्वर कह रहा है, उसके वचन पर आमीन अगर बोल रहे हैं, तो गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आप लोग पसीना बहा रहे हैं, आपको गर्मी लग रही है, आपको प्यास लग रही है, आपको घबराहट हो रही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, इस पसीने की, इस प्यास की, इस घबराहट की जो मैं आपको उन्नति दूंगा, जो मैं आपको ब्लेसिंग दूंगा, वो इस पसीने और प्यास से बड़ी गवाही के रूप में होगी। आप आने वाले दिनों में देखोगे, आप देखोगे। आमीन, जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा, यह वचन जिंदगियों को बदलने वाला वचन है। उसने कहा, यह वचन हमारे विश्वास की फाउंडेशन है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने कहा, यह वचन वो वचन है जो हमारे लिए एक लाइट, एक रोशनी की तरह, एक कमांडमेंट, एक नियम की तरह काम करता है, इसलिए हम गिरते नहीं हैं। मदर टेरेसा ने कहा, यह वचन ऐसा वचन है जिस वचन ने मुझे घुमंड से नम्रताई में बदल दिया, जिसने कीड़ों को भी प्यार करना सिखाया, यह वो वचन है। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, फूल मुरझा जाता है, घास सूख जाती है, परंतु प्रभु का वचन हमेशा अटल रहता है। परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, उन्हें छुड़ाया गया। परमेश्वर ने कहा, मैं लाल समंदर को 2 हिस्सों में बांटूंगा, लाल समंदर ने रास्ता छोड़ दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने कहा, एक मुक्तिदाता उद्धार करता आएगा। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो मारा गया, दफनाया गया। यीशु ने कहा, मैं तीसरे दिन फिर जिंदा हो जाऊंगा। उसने वचन बोला और वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। उसके वचन में सामर्थ है मेरे प्रियो, बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने अब हमें क्या बोला? मत्ती उसके 24 अध्याय में लिखा है, चेलों ने प्रभु के पास आकर कहा, प्रभु, अंत के समय में जब तू इज़राइल को राज्य फेर देगा तो उसके चिन्ह क्या होंगे? चेलों ने आकर यीशु से कहा, प्रभु, अंत के समय की बातें क्या होगी? यीशु मसीह ने अपने मुंह से वचन निकाले और बोलना शुरू किया, सुनो, जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, धर्म धर्म पर चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, लड़ाइयां होंगी, युद्ध लड़े जाएंगे, बहुत सारे झूठे मसीही आ जाएंगे और उस समय आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तारागण और आकाश की शक्तियां गिर जाएंगी। लेकिन याद रखो, यह पीड़ाओं का आरंभ होगा। यीशु मसीह ने पहले ही इस वचन को बोल दिया। परमेश्वर का वचन अटल है, वो आज भी पूरा हो रहा है। कितने लोग जानते हैं कि आज परमेश्वर यीशु के वचन पूरे हो रहे? भूकंप आ रहे कि नहीं आ रहे? लड़ाइयां हो रही है कि नहीं हो रही? आकाश की शक्तियां हिलाई जा रही है कि नहीं हिलाई जा रही? आपको सुनकर हैरानी होगी कि दिन बहुत छोटे हो चुके हैं। अभी हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया ही था, अगला क्रिसमस फिर आ गया है। समय बहुत तेजी से जा रहा है। वैज्ञानिक लोगों ने कहा है,
रिपोर्टर्स ने और न्यूज चैनल्स ने कहा है कि हमारे दिन छोटे हो गए हैं, पृथ्वी ने अपनी गति को तेज कर दिया है। आप गूगल करो, आप यूट्यूब पर देखो, वो न्यूज आपको दिखाई देगी। वो बोल रहे हैं कि दिन फास्ट हो चुके हैं। मेरे प्रियो, अब पृथ्वी भी जल्दी में है, अब समय भी जल्दी में है कि उसका यीशु मसीह जल्दी आ जाए, उसका राजा जल्दी आ जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के वचन आज सत्य हो रहे हैं, परमेश्वर के वचन आज पूरे हो रहे हैं। यीशु ने मत्ती 24 में क्या कहा था? ये सब होगा और आज हो रहा है। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन प्रभु का वचन अटल रहता है। कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है कि दिन बड़ी जल्दी से गुजर रहे हैं? डिड यू फील और नॉट? हैव यू फेल्ट और नॉट? आपने महसूस किया या नहीं किया? आपने महसूस किया होगा दिन कितनी जल्दी से जा रहे हैं। सुबह हुई और रात, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज टाइम इज वेरी फास्ट, समय फास्ट हो चुका है। और पवित्र वचन बाइबल के सारे वर्ड्स पूरे हो रहे हैं, इसलिए वचन पर विश्वास करें। बोलो हालेलुया। वो अपना वचन भेजकर उनको चंगा करता है और तबाही से बचाता है। एक वचन पढ़िए मत्ती उसके 8 अध्याय उसके 23 वचन में, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 23। मत्ती उसके 8 अध्याय उसके 23 वचन में एक हम बहुत बड़े वाक्य को यहां पे देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कश्ती में जा रहे हैं। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा भूकंप उठा के नाव लहरों में ढांपने लगी और वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और तूफान को डांटा, पानी को डांटा, और वह शांत हो गया। और जो लोग अचंबा करके उससे कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और तूफान भी इसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। यहां पे हम एक वाक्य देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ झील में जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अक्सर सारा दिन सेवकाई करते थे, और इस समय ऐसा है कि यीशु कश्ती में सोए हुए हैं। जीसस क्राइस्ट इज स्लीपिंग इन द बोट। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु कश्ती में सोए हैं। अनकॉन्शियस नहीं, सोए हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह कश्ती में सोए हैं। आज आपके जीवन में तूफान हो सकता है, आज आपकी लाइफ में परेशानी हो सकती है, आज आप बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, आज आप कर्ज और संघर्ष से जूझ रहे हो सकते हैं, लेकिन यह वचन आपको यह शिक्षा देता है कि आपका परमेश्वर यीशु मसीह आपकी कश्ती यानी आपके मन में सोया हुआ है। और जब तूफान आता है आपने उसे जगाना है और क्या कहना है? हे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस तूफान में मेरी मदद करोगे। और वो परमेश्वर आपके अंदर जागेगा, वो परमेश्वर आपके अंदर उठेगा और उस तूफान को कहेगा, हे तूफान, हे आंधी और पानी, मैं तुझे कहता हूं थम जा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में कितनी सामर्थ्य है। पानी भी यीशु की आज्ञा मानते हैं, बोलो हालेलुया। तूफान भी यीशु मसीह की आज्ञा को पालन करते हैं, बोलो आमीन। आप देखें, यीशु ने तूफान को डांटा। कितने लोगों ने दया सागर मूवी देखी है, जीसस क्राइस्ट की, पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी है, जीसस मूवी देखी है। आपने उसमें देखा होगा कि यीशु मसीह कैसे पानी को थमते हैं। मैंने जब वो पहली बार मूवी देखी थी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं रो रहा था उस फिल्म को देख करके। मैं कह रहा था, सचमुच में इस मूवी में देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यीशु इतना सामर्थी है। अगर वो यीशु मेरे बिल्कुल सामने हो तो मैं तो अनएक्सप्लेनेबल। और एक दिन आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आप यीशु के साथ होंगे। एक दिन आएगा आप प्रभु के साथ रहेंगे। वो आपका हाथ पकड़ेगा, बोलेगा, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। मैं तुझे देखता था, तू चमकौर साहब चर्च में जाती थी। मैं तुझे देखता था, तू परमेश्वर का वचन सुनता था। परमेश्वर आपको प्रेम करता है, इसलिए उसने आपको अपना वचन भेजकर बचा लिया है। बोलो हालेलुया। वचन में लिखा, वह अपना वचन भेजकर उन्हें तबाही से बचाता है। बाइबल कहती, चेले प्रभु के साथ हैं और यीशु कश्ती में सोए हैं। और यीशु ने क्या कहा? क्यों डर गए हो, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डर गए हो? आज कई बार हम भी डर जाते हैं, हम भी अपने विश्वास से गिर जाते हैं।
लेकिन प्रभु ने कहा क्यों डर गए हो? उसने कहा हे तूफान थम जा, और बाइबल कहती तूफान थम गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु के वचन में इतनी सामर्थ्य है कि तूफान भी उसका कहना मानते हैं, तूफान भी उसका कहना मानते हैं, आंधी तूफान भी उसकी आवाज को सुनते हैं, जानवर भी उसकी आवाज को सुनते हैं। नीनवा के समय में, योना के समय में उसने मछली को ठहरा दिया, मछली भी उसका कहना मानती। बिलाम के समय में उसने गधी के बच्चे को इंसानों की बोली बोलना सिखा दिया। इसका मतलब जानवर भी, गधे भी उसकी आवाज को सुनते हैं। कबूतर, कौवा जब नूह के समय में छोड़ा गया था पानी का अनुमान लगाने के लिए, वो भी उसका कहना मानते हैं। लेकिन इंसान आज उसका कहना नहीं मानते। इंसान कहते हम बहुत सियाने हैं, इंसान कहते हम बहुत अच्छे हैं, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं, हमारे पास पैसा है, हमें पास्टर जी की जरूरत नहीं, हम कोई और पास्टर ढूंढ लेंगे, हम कहीं और चले जाएंगे। लेकिन याद रखो, यीशु मसीह एक है और वो यीशु मसीह ही है जो आपको जानवरों से इंसान बना सकता है। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया? कैसे जिंदा किया? वचन से। बोलो कैसे? आपकी आवाज बड़ी छोटी है, बोलो कैसे? वचन से। लाजर को उसने क्या कहा? हे लाजर कब्र से, बोलो क्या कहा? कब्र से बाहर आ। सिर्फ वचन बोला और मरा हुआ। सिर्फ मरा हुआ नहीं, बाइबल कहती 4 दिन का मरा हुआ, कब्र से क्या हुआ? बाहर आ गया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, उसके वचन में पावर है। बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है, एलिया ने क्या वचन दिया था? सारपत नगर की विधवा को अकाल पड़ा हुआ था, उसने कहा पहले मेरे लिए रोटी बना के लेके आ, फिर अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना। उसने प्रभु के दास के वचन को फॉलो किया, रोटी बनाकर लेकर आई। बाइबल कहती 3.5 साल का अकाल था, ना मटके से आटा खत्म हुआ और ना कुप्पी से तेल खत्म हुआ। उसका परिवार और वो सारा घराना और एलिया नबी उसी मटके और उसी कुप्पी से खाते रहे, क्योंकि जो खुदा के वचन की पालना करता है उसके घर में परमेश्वर कहता है किसी वस्तु की घटी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में आटा कभी खत्म नहीं होगा, आपके घर में अनाज की कमी नहीं होगी, आपके घर में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा, ऐसा ब्लेस करेगा कि आप मांगने वाले नहीं, आप बांटने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हम देखते हैं उसने एलिया के वचन को माना। परमेश्वर के दास का वचन परमेश्वर का वचन होता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के दास का वचन। बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर के दास का वचन परमेश्वर का वचन होता है, और जो इसे मानते हैं वो जीवन पाते हैं। आमीन। क्या लिखा है? उसने कहा मेरे लिए पहले ला। अलीशा ने क्या कहा था? वचन दे रहा हूं, बर्तन इकट्ठे कर लेना, ऊपर से तेल आएगा, बर्तनों में उठेलती जाना। वो उठेलती गई, जब बर्तन खत्म हो गए तेल भी बंद हो गया और वो ब्लेस हो गई। उसने वचन को फॉलो किया। आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? वह अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा करता है और तबाही से, सब बोलो, वह अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा करता है और तबाही से बचाता है। आज नशों की तबाही है कि नहीं है? सरकार कितना जोर लगा रही है। आज देखो आप, हमारे पंजाब में नशे को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा युद्ध किया जा रहा है, युद्ध नशे के विरुद्ध। बहुत अच्छी बात है। सरकार कितना जोर लगा रही है, जो भी नशे वाला मिल रहा है उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन में बंद कर रही है। नशे वाले लोगों के घर भी तोड़े जा रहे हैं और नशे के ऊपर पूरी लगाम को कसा जा रहा है। ये एक तबाही है, ये एक तबाही है जो लोग नशा कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर सुने, परमेश्वर के वचन को अगर अपने दिल में जगा दें, तो ये वचन आपको नशे से सिर्फ छुड़ाएगा नहीं, बल्कि पूरा छुटकारा दे देगा। जितने लोगों ने विश्वास किया, देखो उनकी जिंदगियां बदली कि नहीं बदली। देखो परमेश्वर ने उनकी लाइफ को चेंज किया कि नहीं किया। अगर वो प्रभु में नहीं होते तो आज मर चुके होते। अगर वो प्रभु में नहीं होते तो शायद आज किसी गलत जगह पर होते।
अगर वो प्रभु में नहीं होते तो शायद उनसे कोई बड़ा क्राइम हो जाता, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा उनको बदल दिया है। हम देख रहे हैं कि वो अपना वचन भेजता है। आज मेरे प्रियो वचन को सुने, वचन को सुने और वचन को माने। सुनना और मानना दोनों चीजें अलग अलग है। कई बार हम किसी को कहते हैं पुत्र थोड़ा काम कर दी, अच्छा जी मैं कर देना है, पर काम करना नहीं है, बोल देना है। वो क्या कहते हैं, कहना मोरना नहीं तो डक्का। होते ऐसे लोग के नहीं होते। कई बार घर में कहते बेटा ये थोड़े बर्तन तो उठाना, हाँ उठा देता हूं। 1 घंटे बाद देखेंगे बर्तन फिर वहीं पे पड़े होंगे। ऐसे बच्चे होते कि नहीं होते? कपड़े भी मम्मा धोएगी, प्रेस भी मम्मी करेगी, बर्तन भी मम्मी साफ करेगी, खाना भी मम्मी बनाएगी, खाना टिफिन में पैक भी मम्मी करेगी, नहलाएगी भी मम्मी, सुलाएगी भी मम्मी। मतलब कई बच्चे, कई लोग ऐसे होते हैं, काम नहीं करेंगे और मना भी नहीं करेंगे, हो जाएगा, लेकिन कब होगा कोई तारीख नहीं, कोई डेट नहीं, कोई टाइम नहीं। ऐसे होता कि नहीं होता? यहां पे कुछ नौजवान लड़के बैठे, लड़कियां बैठे, जिम में जाएंगे, बड़ी एक्सरसाइज करेंगे ये, और बना बना के रील डालेंगे, देखो मैंने 10 किलो उठा लिया, देखो मैंने। कई तो आजकल बड़े टेढ़े मेढ़े हो के बड़ी एक्सरसाइज करती हैं, फिगर बनाती हैं, लेकिन घर में अपने पापा को, अपनी मम्मी को पानी का गिलास तक नहीं देती। मतलब कहना मोड़ना नहीं, डक्का तोड़ना नहीं, ना तो हम मना करेंगे ना हम काम करेंगे। ऐसा होता कि नहीं होता है? मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने बच्चों को हमेशा सिखाता हूं, बेटा अगर मैंने घर में कोई भी चीज यहां पर बिखरी हुई देखी तो मैं तुम्हें बिखेर दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा पिता हूं जो प्यार भी करता हूं और गुस्सा भी करता हूं। अगर खाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, सब कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन परमेश्वर के काम में ना नहीं चाहिए मुझे। परमेश्वर के काम में मुझे 100 नहीं 1000% काम चाहिए। आप यहां पर बैठकर प्रभु का वचन सुन रहे हैं, ये लड़के म्यूजिशियंस यहां पे बजा रहे हैं, क्वायर के इतने अच्छे अच्छे बच्चे यहां पे बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस उम्र में आप खुदा की स्तुति कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो, सोच कर देखो खुदावंद आपसे कितना खुश होगा। कई बार हम सोचते हैं मैं चर्च में जाता हूं, सेवा करता हूं, मेहनत करता हूं, मैं परमेश्वर की हुजूरी में जाता हूं, मैं बहुत काम करता हूं, मैं परमेश्वर की हुजूरी में लंगर बनाता हूं, कारपेट बिछाता हूं, इतनी सफाई करता हूं। आपको करनी पड़ेगी, आपको करना होगा, क्योंकि आप किसी इंसान के लिए नहीं, आप उस परमेश्वर के लिए कर रहे हैं जिस परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग राज्य में बड़े इनाम रखे हुए हैं। आप प्रभु में चलकर तो देखो, यहां पे जितने लड़के बैठे, मैं आपको बता रहा हूं, कई यहां पे पहली बार आए होंगे, कई यहां पे फर्स्ट टाइम आए होंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, आप चलकर तो देखो, 1 संडे, 2 संडे, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, आकर तो देखो, आकर तो देखो, आपको फर्क महसूस होगा। आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की समर्थ सच में मुझे संभाल रही है, सच में मेरे जीवन में काम कर रही है। परमेश्वर अपना वचन भेजता है। एक व्यक्ति एक बहुत बड़े पानी में खड़ा था, बाढ़ आ गई, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, पानी पानी हो गया, घर डूब गए, गाड़ियां डूब गई, जानवर मर गए, बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, और वो व्यक्ति पानी में खड़ा है और वो कह रहा है मैं परमेश्वर को मानता हूं, परमेश्वर मुझे बचाएगा। वहां पर एक नाव वाला व्यक्ति आया, कश्ती वाले ने उसको बोला भाई जल्दी से कश्ती में बैठ जाओ, तुम डूब जाओगे। उसने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे बचाने के लिए आएगा। पानी यहां तक आ गया, वहां पर एक हेलीकॉप्टर वाला आया, उसने उसको बोला भाई जल्दी से इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाओ, नहीं तो तुम डूब कर मर जाओगे। बोला नहीं, मैं हेलीकॉप्टर पर नहीं चढ़ूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। पानी बढ़ गया, पानी यहां तक आ गया, मर गया। मरने के बाद स्वर्ग में चला गया और परमेश्वर के सामने जाके खड़ा है और प्रभु को ऐसे गुस्से से देख रहे हैं, तू कैसा परमेश्वर है? तू कैसा प्रभु है? मैं तेरी इतनी उपासना करता था, तुझ पर इतना विश्वास करता था, हैं? तूने मुझे बचाया नहीं। मैंने तुझे इतनी बार कहा कि तू आएगा, तू आएगा, तू आएगा, तू आया नहीं और मैं मर गया। तूने मुझे क्यों नहीं बचाया? उसने कहा मूर्ख, जब तू डूब रहा था सबसे पहले मैंने तेरे पास आदमी को भेजा, फिर मैंने तेरे पास कश्ती को भेजा, फिर मैंने तेरे पास हेलीकॉप्टर को भेजा, तू क्यों नहीं चढ़ा? ये तेरी गलती है। आज परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, ये वचन एक आदमी की तरह आपके लिए मददगार है,
ये वचन एक नाव कश्ती की तरह आपके लिए मददगार है। ये वचन एक हेलीकॉप्टर की तरह आपके लिए मददगार है। आपने इस वचन पर चढ़ जाना है, आपने इस वचन को स्वीकार कर लेना है, और कल को आपको परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं करना पड़ेगा कि प्रभु मैं नरक में क्यों चला गया, क्योंकि परमेश्वर कहेगा ओ मैंने नरक से बचाने के लिए तुझे अपना वचन दिया था। और आज जिन्होंने वचन को पा लिया है, वो नरक क्या, शैतान क्या, वो दुनिया की किसी ताकत के आगे नहीं झुकेंगे, और परमेश्वर उनको बुलंद करेगा, ब्लेस करेगा। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। बाइबल कहती है योना नबी को परमेश्वर ने क्या कहा, नीनवा में जा और क्या लेके जा, वचन लेकर जा। 1,20,000 लोग उस नगर नीनवा में रहते थे, बाइबल कहती है, और वहां पर पाप था, लोग परमेश्वर से दूर थे और उसके वचन को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। परमेश्वर ने योना को कहा जा और उन्हें वचन सुना, उन्हें चेतावनी दे। बाइबल कहती है योना गया और उसने वचन सुनाया और वो बच गए। वो अपना वचन भेजता है और उन्हें तबाही से, सदोम और अमोरा में जब उन्होंने वचन नहीं सुना, वचन कहते हैं आग ऊपर से उतरी और सबको भस्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने वचन को नहीं सुना। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में, अपने जीवन में जगह दें। परमेश्वर का वचन आपके जीवन का मुख्य आधार हो। हालेलुया। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज, और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800